उसके लिए हम बहुत पहले से तैयारी शुरू कर देते हैं और करनी भी चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे एजुकेशन का स्टैंडर्ड बढ़ रहा है हमें उसकी तैयारी बहुत टाइमली कर लेनी चाहिए। और कई बार छोटी छोटी बचत ही आपके लिए, जब एजुकेशन और हायर एजुकेशन में बच्चे पहुंचते हैं तो उनमें बहुत मदद करती है। तो आज हम थोड़ा सा जानेंगे कि इन प्लान से हम उसकी एजुकेशन के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कंप्लीट एजुकेशन पैकेज केजी टू पीजी, किंडरगार्टन टू पोस्ट ग्रेजुएशन। दोस्तों, जब हमारे घर में कोई नया मेहमान, छोटा मेहमान आता है, चाहे वो बिटिया हो चाहे हमारा बेटा हो, तो हम उसकी एजुकेशन को लेकर थोड़े से फिक्रमंद हो जाते हैं, क्योंकि आज की डेट में हमें एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में और हमारे बच्चों की लाइफ में। बच्चों की एजुकेशन, तो उसके लिए हम बहुत पहले से तैयारी शुरू कर देते हैं और करनी भी चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे एजुकेशन का स्टैंडर्ड बढ़ रहा है हमें उसकी तैयारी बहुत टाइमली कर लेनी चाहिए। और कई बार छोटी छोटी बचत ही आपके लिए, जब एजुकेशन और हायर एजुकेशन में बच्चे पहुंचते हैं तो उनमें बहुत मदद करती है। तो आज हम थोड़ा सा जानेंगे कि इन प्लान से हम उसकी एजुकेशन के लिए क्या सपोर्ट कर सकते हैं और बहुत छोटी छोटी बचत करके। ये रोहन जी हैं जो लगभग 30 साल के हैं। अभी इनके घर पर एक नया मेहमान आया है जो कि अभी 0 इयर्स का है। तो हमने इनके लिए एक एजुकेशन प्लान सर्च किया जो कि लगभग 181 रुपये पर डे है और लगभग 5,400 रुपये महीना बनता है जो ये सेव करेंगे, और सालाना ये लगभग 66,246 रुपये बन रहा है। जब 0 साल के उनके जो नए मेहमान है घर पर, जो भी नन्ही परी आई है या उनका बेटा है, तो जब हमने सेव करना शुरू किया, जब वो किंडरगार्टन में जाता है, 5 साल का लगभग होकर 4 साढ़े 4 साल बच्चा हो जाता है, तो हम यहाँ पर 1,04,000 रुपये हमें मिल जाता है, ताकि हम उसकी वो, आजकल बहुत फीस हो गई है प्ले स्कूल्स की भी, या उससे पहले जब हम स्कूल में एडमिशन कराते हैं तब भी हमें पैसे चाहिए होते हैं। तो 1,04,000 रुपये यहाँ पर हमें LIC से मिल जाते हैं। फिर थोड़ा सा और बड़ा होता है, तो जब वो 10 साल का होता है या 10 साल की होती है हमारा बच्चा, तो हमें फिर से 1,04,000 रुपये मिल जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारी जो उसकी कुछ जरूरतें होती हैं हमारी, या स्कूल की या हमारे बच्चे की, वो हम उससे जरूरतें पूरी कर पाते हैं और उसकी एजुकेशन में हमें ये सपोर्ट मिलती है। जैसे ही वो बच्चा 9th स्टैंडर्ड में पहुंचता है, या जिसे आप 10th में कह सकते हैं, 45 ईयर्स के हो गए तो बच्चा 15 साल का हो गया, लगभग वो 10th के कगार पर होता है, तो फिर से 1,04,000 रुपये हमें मिल जाते हैं, जो कि हम उसकी ट्यूशन या उसकी और एजुकेशन नीड्स या उसकी नीड्स में हम उसको पैसे को यूज कर सकते हैं। जैसे ही वो 16 साल का होता है बच्चा, तो हमें फिर से 1,80,290 रुपये मिल जाते हैं, जो उसकी एजुकेशन के हम काम में ला सकते हैं। 11th में 1,85,000 रुपया, 12th में 1,89,000, 1,89,970, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर। अगर ये बच्चा 15 साल में 10th कर लेता है तो ये 10th 11th 12th फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर, देखिए ये पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी हमारे पास पैसे बच गए, 6,03,200। तो बच्चे के 15वें साल, 16वें साल, 17वें साल, 18वें साल, 19वें और 20वें साल हमें रेगुलर पैसे आ रहे हैं, जो कि उसके बहुत इंपॉर्टेंट ईयर्स होते हैं और हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि हमें उसकी फीस सबमिट करानी है, डिपॉजिट करानी है। अलग अलग कॉलेजेस, अलग अलग जगह पर वो अपना एग्जाम्स देते हैं जहाँ पर फीस हमें डिपॉजिट कर देते हैं, हम दूसरे रिजल्ट्स का वेट करते हैं, तो हमें ये बहुत सपोर्ट करता है। तो आपने देखा कि, और ये जो मुझे प्रीमियम देना है लगभग 18 साल तक ही देना है। प्रीमियम यहाँ से कम होना शुरू हो जाएगा जब ये 14 साल का हो जाएगा। और आपने ये देखा कि मेरी छोटी सी बचत मेरे लिए कितना बड़ा सपोर्ट बन जाती है। 180 रुपये रोज कुछ बड़ा अमाउंट नहीं है, और हम एजुकेशन के लिए उसका कुछ एक फंड एक्यूमुलेट कर पाते हैं।
और अब आते हैं इसके रिस्क कवर की तरफ। जो पेरेंट है हम इसका इंश्योरेंस ही एडवाइस करते हैं, ताकि क्योंकि वो ब्रेड एंड बटर उसी के ऊपर डिपेंडेंट है, तो उसका रिस्क कवर डे 1 से 11,25,000 रहता है। और ये देखिए एक्सीडेंटल कवर भी इसमें इंक्लूडेड है। तो ये आप देख सकते हैं कि इसका रिस्क कवर यहाँ तक पेरेंट का रहता है। इन केस ऑफ एनी मिसहैप वो पैसा मिल जाएगा। जो 16 लाख का हमने वादा किया था कि वो बच्चे की एजुकेशन के लिए, वो 16 लाख का जो फंड एक्यूमुलेट होना था वो हो गया इन केस ऑफ एनी मिसहैप। और अगर आप लोन चाहते हैं तो इधर लोन भी हमने दिखाया हुआ है, लोन फैसिलिटी भी है इसमें और कैश वैल्यूज भी हैं। तो दोस्तों ये छोटी छोटी बचत हमें आने वाले समय के लिए तैयार करती हैं। तो ये दिया मैंने पार्ट्स में 10 लाख। और अगर आप इनकम टैक्स बेनिफिट की बात करें, तो अगर इनकम टैक्स बेनिफिट निकाल लें तो ये नेट प्रीमियम 53,000 आता है साल का, जो कि आपको इनकम टैक्स बेनिफिट लेने के बाद आप इसे नेट मान लें अगर आप टैक्स स्लैब में आते हैं और रिटर्न्स फाइल करते हैं। तो एक 16,65,000 का मेरे लिए एक फंड क्रिएट हुआ है। तो दोस्तों आप अगर चाहते हैं कि हम आपके बच्चों के लिए एजुकेशन प्लानिंग करके दें और कस्टमाइज एजुकेशन प्लान बना कर दें, तो आप हमारे नीचे दिए डिस्क्रिप्शन में हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपके बच्चों के लिए एक कस्टमाइज एजुकेशन पैकेज बनाकर दे सकते हैं और आपके बजट के अकॉर्डिंग और आपकी जरूरत के अकॉर्डिंग हम आपको ये प्लान सजेस्ट करेंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।